जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी। जो टीजर्स में दिख रही सारी खबरों पर कुछ सारे प्रश्न जो है वो शामिल किए गए जो पूछे गए थे एलटीजीआईसी प्रवक्ता आरओ ईआरओ और पीसीएस परीक्षा को लेकर के, तो इसकी भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। यदि इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यूपीटीपीएससी से कुछ इंतजार कर रहे हैं भर्ती को लेकर के या परीक्षा को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और कुछ आज के प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी शामिल किया गया है बड़ी खबर की वीडियो में। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे अगर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। कहते हैं कि बहते नीर को रोका नहीं जा सकता, बहते नीर को रोका नहीं जा सकता और खुद से लिखी तकदीर को कोई क्या मिटाएगा। तेरी तलवार की धार से मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा। लेकिन इंसान गलती क्या करता है कि वह अपने आप को उस खौलते हुए पानी में परछाई ढूंढता है जो कि कभी नहीं दिखती है। परछाई हमेशा शांत जल में ही दिखती है। तो लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी के आधार पर जो है अपने काम को करना चाहिए जुनून के साथ। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर एक एक करके। यूपीटीपीएससी से कौन सी नोटिस जल्द देखने को मिल सकती है, वहीं सीयूटीपीजी रिजल्ट जारी और प्राचार्यों के 180 पद खाली और सीबीएसई में पढ़ाई के नए मानक। एलटीजीआईसी प्रवक्ता भर्ती समस्या और शिक्षा विभाग बिहार से एक अजीब नोटिस जो है जारी हुई, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है प्रमोशन और भर्ती के इंतजार में प्राचार्यों के 180 पद खाली। बात हो रही अशासकीय सहायता प्राप्त राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्यों के 180 पद खाली पड़े। यह महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में बीते कई वर्षों से प्राचार्य पद पर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी कि डीपीसी की बैठक नहीं हुई है। हालात यह है कि प्रदेश भर में कुल 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 130 महाविद्यालयों में अस्थायी प्राचार्य के पद खाली पड़े हैं। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षक भर्ती से लेकर के आयोग की कार्यप्रणाली से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्रों के लिए समस्याएं हैं कि उसकी हालात जो है वो जस की तस हैं। चाहे यूपीटीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लें या किसी और विज्ञप्ति की बात कर लें, तो हालात जो है वो जस के तस प्रतियोगी छात्रों के अंदर कोई बदलाव नहीं। हाँ, 5 वर्ष के बाद चुनाव का दौर जो है शुरू हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज है अम्बेडकर जयंती और भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष में अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना जरूरी है और उसके लिए जो आज के ही दिन मनाया जाता है 14 अप्रैल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगली खबर जो है दूसरे राज्यों में नहीं बनेंगे आईपीयू की सीईटी प्रवेश परीक्षा के सेंटर। दिल्ली एनसीआर के बाहर बनाए गए सभी केंद्रों को रद्द किया गया। बात हो रही गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में यूजी पीजी और पीएचडी दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों को दिल्ली एनसीआर में बनाए गए सेंटर पर ही सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा देनी हो। वहीं अगली खबर केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई के नए मानक। अब प्रत्येक कक्षा में 40 की जगह 32 बच्चे ही होंगे। केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई। अब किसी भी कक्षा में 32 से अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले यह मानक 40 बच्चों का था। इस बदलाव से अभिभावकों में नाराजगी, इस कारण कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रवेश नहीं हो रहा है। सब कुछ बदलाव जरूरी है लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों पे नकेल सरकार को कसना जरूरी है। मनचाहे फीस बढ़ाना, मनचाहे सत्र में परिवर्तन कर देना, बहुत सारी चीज़ें अपने मन से कर लेते हैं। किताबें, कापियाँ और हर एक गार्जियन पे इस पर बोझ पड़ता है क्योंकि पहले के समय में जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी वही शिक्षा जो है आज के समय की ज़रूरत है। और ये जो प्राइवेट स्कूल एक प्रकार से बिजनेस मॉड्यूल के आधार पर काम करते हैं, इस पे सरकार को थोड़ा सा अंकुश लगाना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सीयूटीपीजी का रिजल्ट जारी। मेरिट के आधार पर 190 विश्वविद्यालय देंगे दाखिला। 5,77,400 उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा। सबसे ज़्यादा मांग जो है एमबीए की। आईपी यूनिवर्सिटी ने रशियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ किया करार। वहीं इंग्लिश के सबसे ज़्यादा जो है 22,756 अभ्यर्थी। बात हो रही एनटीए ने शनिवार को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटीपीजी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र सीयूटीपीजी की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 11 से 28 मार्च के बीच आयोजित परीक्षा में कुल 7,68,414 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें से 5,77,400 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। एमबीए में सबसे अधिक 7,41,156, एलएलबी में जो थे 48,251। इस प्रकार से ये डाटा जो है दिया गया। तो सीयूटीपीजी का जो है रिजल्ट जाके देख सकते हैं। तो आज के समाचार पत्रों में प्रतियोगी छात्रों के लिए कुछ ही खबरें थीं। बाकी की खबरों के लिए चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस और आरओ परीक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे। कहीं कुछ न्यूज़ चलती रहती है, उसको लेकर के प्रश्न आते तो सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि जो भी खबरें यहाँ दी जाती हैं वो ऑथेंटिक ही डिलीवर की जाती है। आपसे कहा गया था
कि इस हफ्ते यदि नहीं आ पाता कैलेंडर तो नेक्स्ट वीक में कैलेंडर जो है जारी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी को लेकर के मंथन कर रहा है। कुछ जो है डेट की इशूज़ आ रहे हैं, जैसे वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीक में जो है कैलेंडर जारी कर देगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा पीसीएस परीक्षा को लेकर के टेंटेटिव पहले ही नोटिस जारी कर दिया था आयोग की, जुलाई माह में होगी। तो जुलाई में जो होगी वो 3rd वीक के पहले होगी, क्योंकि राजस्थान मेंस का एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा को लेकर के जो है 3rd वीक के पहले ही कोई डेट डिसाइड करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा, जो कि आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगा। वहीं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में बता दें तो परीक्षा का टेंटेटिव जो होगा वो अगस्त का लास्ट वीक होगा, जो अभी चर्चा है। इसको लेकर के फाइनली मोहर जो है नेक्स्ट वीक में लग जाएगी और वो भी जो है कैलेंडर में मेंशन हो जाएगा। तो यही 2 चीज़ ध्यान में रख के तैयारी करिए। बाकी कौन क्या कहता है उस पर नहीं जाते, लेकिन जो भी खबरें यहाँ बताई जाती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। बात कर लेते हैं LTJIC प्रवक्ता को लेकर के। तो जो ऊहापोह की स्थिति प्रतियोगी छात्रों में बनी हुई है कि इसमें जो है बहुत सारे बदलाव होंगे, तो ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। 1 साल पहले भी ये चीज़ें प्रक्रिया सबको पता होंगी कि 2 एग्जाम्स होंगे, प्रीलिम्स होंगे और मेंस होंगे। ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में हुई थी LD की जो भर्ती, उसमें सिर्फ 1 पेपर थे। तो अब की बार ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें साक्षात्कार का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। यही आधार पे जो है नोटिस जारी होगी, यानी कि विज्ञप्ति। और विज्ञप्ति को लिए बता दें आपको कि जून का जो लास्ट वीक होगा उसी में क्लियर हो जाएगा और टेंटेटिव जो है 15 जुलाई के पहले विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ BO की भी जो है 128 से 32 सीटें जो हैं BO की हैं वो भी देखने को मिलेगी। विज्ञप्ति कौन क्या कहता है, कि कुछ लोग बता रहे थे BO अक्टूबर तक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। BO को लेकर के जो है चर्चा यही है कि इसकी भी विज्ञप्ति साथ में जारी की, लेकिन कैलेंडर में शामिल होना ना होना इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। बाकी की अपडेट नेक्स्ट वीक में इस पर और क्लियर करके दे दी जाएगी। अभी फिलहाल की अपडेट यही है जो आपको बताई गई है। बढ़ते हैं UPTPLSC की तरफ और जान लेते हैं वहाँ पे कुछ क्या चल रहा है। UPTPLSC को लेकर के जो है नेक्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि 2 नोटिस जारी होगी, एक वन रक्षक को लेकर के जारी होगी और एक वीडियो DB को लेकर के नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो UPTPLSC से 2 नोटिस पे कार्य हो रहा है। फाइनली तौर पर ये नोटिस जो है पूरी संभावना है कि जो है नेक्स्ट वीक में UPTPLSC जारी कर दे। UPTPLSC कार्यप्रणाली को देखते हुए थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन इधर उधर मान के चला करिए, क्योंकि UPTPLSC की भारी भरकम बोझ है और कार्य इसीलिए थोड़ा सा धीमे गति से, लेकिन कार्य लगातार चल रहे हैं। परीक्षाओं को लेकर के बता दें तो सबसे पहले जो बताया गया था अकाउंटेंट की परीक्षा को, उसके बाद BPO की परीक्षा, क्योंकि उसमें फार्म वगैरह कितने पड़ते इसकी भी चर्चा की। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अकाउंटेंट सेक्शन की, तो वो वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसमें देख सकते हैं कितने फार्म पड़े हैं। तो इसलिए परीक्षा कराने की चर्चा जो है वो पहले परीक्षा होगी, उसके बाद BPO की परीक्षा होगी। टेंटेटिव माह भी आपको बताया गया, लेकिन फिर जान लीजिए कि टेंटेटिव माह जो होगी वो जुलाई में ही होगा। इधर परीक्षाओं को लेकर के कोई नहीं। अगर आयोग की परीक्षा डिसाइड हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है UPTPLSC की परीक्षाओं में, लेकिन परीक्षाओं का क्रम यही होने की पूरी संभावना है। तो UPTPLSC से जो नई विज्ञप्ति को लेकर के जो प्रश्न आप लोगों के थे, उसमें नई विज्ञप्ति अभी फिलहाल UPTPLSC से जो है इसको लेकर के अधियाचन आ चुके हैं, लेकिन इसमें 1 से 2 भर्ती देखने को मिलेगी। वो भी पता है कि चुनाव के बाद, यानी कि 4 जून रिजल्ट आने के बाद जून में ही इस पे कार्य होगा, इसके पहले तो हो नहीं सकता है। इसलिए इसके बारे में जो आपके प्रश्न थे इसमें बता दें कि हाँ कुछ अधियाचन आए हैं, कम से कम 4 से 6 विभागों से अधियाचन आए हैं। इसी को लेकर के UPTPLSC फाइनली तौर पे जो है जुलाई में ही विज्ञप्ति शुरू करेगा, जो कि प्लेन ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो भी भर्ती लगभग टेंटेटिव 10,000 पोस्टों की आई है वो सारी भर्तियाँ स्पेशल थी UPTPLSC की तरफ से। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाला 2 से 3 माह होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा विज्ञप्ति को लेकर, रिजल्ट को लेकर के और परीक्षाओं को लेकर के UPTPLSC से और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जाते। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। चैनल पे अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। पूरे विश्वास के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर की जाती है। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर वो आपको डिलीवर नहीं की जाती। कौन क्या कहता है इस पे नहीं जाते हैं।